हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में। आज का कॉन्सेप्ट है आपका रेक्टेंगल यानी आयत के प्रॉपर्टीज से हम लोग साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। एक नया तरीका है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसके प्रॉपर्टीज से प्रूफ करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है और इसके कर्ण की लंबाई हम x ले लेते हैं और इसका ये जो एंगल है इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो ज़रा बताइए, यदि कर्ण की लंबाई x हो और ये एंगल अगर थीटा हो तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी थीटा जिस पे आधारित हो वो आधार कहलाता है, थीटा के सामने वाला रम कहलाता है। तो यदि कर्ण की लंबाई x हो तो इस कर्ण का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो लंबाई होगी x के रिस्पेक्ट में यानी कर्ण के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो हो जाएगी x कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगी आपको x साइन थीटा। यानी सिंपल सा बात है कि अगर कर्ण की लंबाई x हो तो और एंगल थीटा हो तो नज़दीक वाला कॉस थीटा लेके आता है और दूर वाला साइन थीटा लेके आता है। ये सब बेसिक बात है, आप सबको पता होगा। या मान लीजिए यही त्रिभुज अगर मान लीजिए थोड़ा उल्टा बना, ऐसे बना, ऐसे अगर समकोण त्रिभुज ऐसे हो और एंगल मान लीजिए ये अल्फ़ा हो और इस कर्ण की लंबाई यहाँ हम x ले लेते हैं। देखिए अल्फ़ा जिस पे बना है वहाँ क्या जाएगा, कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका x कॉस अल्फ़ा, यानी जिस पे अल्फ़ा बना है वहाँ कॉस जाएगा और अल्फ़ा के सामने जो भुजा है वहाँ जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा x साइन अल्फ़ा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके, यानी दोनों क्या एक ही कॉन्सेप्ट है, इसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आपको आयत में यानी आयत के प्रॉपर्टीज से साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का प्रूफ दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक आयत है, तो आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। चलिए क्या करना है, इसमें कुछ रचना करना है। रचना क्या करना है कि इसके एक शीर्ष से यानी इसके एक शीर्ष से आप इसके सामने वाले भुजा पे एक रेखा ड्रॉ करें, यानी एक लाइन ड्रॉ कर दिए सामने वाली भुजा पर, और ठीक यहाँ से इस सामने वाले भुजा पर एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन ऐसा ड्रॉ करें कि ये जो लाइन है इस लाइन पे यानी इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। और इतना करने के बाद इसको मिला दें, यानी इस दोनों को मिला दीजिए। यानी कुछ रचना करना था, जो रचना हमने कर लिया। अब थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण में इसका नाम आप P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए, इसका नाम R दे दीजिए, इसका नाम S दे दीजिए और इसका नाम आप M और N दे दीजिए। और देखिए उसके लिए थोड़ा एंगल भी मानना पड़ेगा। इस एंगल को हम लोग A ले लेते हैं और ये जो एंगल है इसको हम लोग B ले लेते हैं। यानी नामकरण पूरा हो गया, यानी ये एंगल A हो गया और ये एंगल B हो गया। अब क्या करना है आपको कि इस कंडीशन से प्रूफ करने के लिए आपको एक कंडीशन यहाँ लेना पड़ेगा कि आपको जो SN है ना, आपको SN दिख रहा होगा, SN इसकी लंबाई आपको 1 यूनिट लेनी होगी। यानी इसकी लंबाई 1 इकाई लेके ही आयत के प्रॉपर्टी से हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का प्रूफ कर सकते हैं। इसकी लंबाई हम 1 यूनिट ले रहे हैं, ले लिए। तो देखिए अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज एस एम एन को क्या इसकी तरह बिल्कुल लग रहा है। इसके कर्ण की लंबाई 1 है, यानी x का पोजीशन कौन ले लिया 1, और एंगल यानी थीटा का पोजीशन कौन ले लिया b।
तो बताइए कर्ण का 2 कंपोनेंट उठेगा, तो जिस पे यानी नज़दीक वाला जिस पे बी बना है उसकी लंबाई हो जाएगी 1 इंटू कॉस बी, 1 इंटू कॉस बी। तो कितना होगा 1 इंटू कॉस बी यानी कॉस बी। और जो दूर वाला है इसका लंबाई होगा 1 इंटू साइन बी, यानी 1 इंटू साइन बी कहने का मतलब सीधा साइन बी हो गया। अब समकोण त्रिभुज SRM में आइए, फिर वही कॉन्सेप्ट। देखिए SRM में क्या है, इसके कर्ण की लंबाई अब cos b हो गई, यानी x का पोजीशन कौन ले लिया cos b, और इसका एंगल कितना है a। तो जो जिस पे a बना है, जिस पे एंगल बना है उसकी लंबाई कितना है यानी cos, ये हो जाएगा आपका यानी x इंटू कॉस थीटा, यानी यहाँ आएगा cos b इंटू कॉस a, लेकिन उसको अरेंज करके क्या लिखेंगे, अरेंज करेंगे तो cos a इंटू कॉस b। और ठीक सामने वाली में साइन आएगी तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन a इंटू कॉस b। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इस वाले में, इस वाले ट्रायंगल में। अब सोचिए ये a है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। अब इस त्रिभुज में ये a है, ये 90 है, 90 माइनस a है, और यहाँ देखिए ये 90 है, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये जो एंगल है ये, तो चूंकि ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, जिसमें से ये 90 माइनस ए 90 है, तो ये आपका हो जाएगा a, यानी ये जो एंगल है आपका हो जाएगा a। तो a, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए MQN में, समकोण त्रिभुज MQN में, चूँकि ये जो है ये एंगल a है, इसके कर्ण की लंबाई साइन b है, तो जिस पे एंगल बना है वहाँ कौन आएगा, कॉस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस a इंटू साइन b। और ये जो है NQ, इसकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ साइन आएगा, तो यहाँ हो जाएगी साइन a इंटू साइन b। हमें सारे साइड्स को भरना है, कुछ साइड बढ़ा गया है और कुछ बाकी है। अब ज़रा गौर से देखिए, चूँकि ये आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है और समानांतर भी होती है। और ये जो लाइन है आपको SN दिख रहा है, SN एक तिर्यक रेखा है, यानी ट्रांसवर्स लाइन है। तो तिर्यक रेखा यानी दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो बताइए तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल इस दोनों का सम होगा, A और B का सम, यानी ये हो जाएगा A प्लस B। और ये यदि A प्लस B है तो ये भी हो जाएगा आपका A प्लस B। अब सोचिए, फिर देखिए समकोण त्रिभुज NPQS में, NPS ये एंगल A प्लस B है, इसके कर्ण की लंबाई 1 यूनिट। फिर उसी कॉन्सेप्ट पर इस वाले पे तो बताइए थीटा जिस पे आधारित है वहाँ कौन आएगा, कॉस, हो जाएगा 1 इंटू कॉस A प्लस B, 1 इंटू कॉस A प्लस B यानी कॉस A प्लस B। और सामने वाला 1 इंटू साइन A प्लस B, ये हो जाएगा आपका A प्लस B। अब जरा आप गौर से देखिए, मैंने सारे साइड्स को भर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा चूँकि ये देखिए, चूँकि ये रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो आयत का प्रॉपर्टी होता है कि आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। तो जरा आप ध्यान दीजिए, आयत के आमने सामने की भुजा यानी ये जो है PS जो है वो किसके बराबर होगा, तो PS बराबर होगा QR के। QR किससे बना है, QR बना है QM प्लस MR से। तो बताइए PS की लंबाई कितनी है, तो PS की लंबाई है आपको साइन ऑफ A प्लस B। और QM की लंबाई कितनी है, तो QM की लंबाई है कॉस A इंटू साइन B। और MR की लंबाई कितनी है, साइन A इंटू कॉस B। तो पहले हम MR लिखते हैं, तो अगर MR की लंबाई हम लिख दिए तो हो जाएगा आपको साइन A इंटू कॉस B, यानी इसको अरेंज कर दिए, प्लस और उसकी लंबाई कॉस A इंटू साइन B। तो आपका एक फार्मूला प्रूफ हो गया साइन A प्लस B का। अब इसी के आगे इसको हम साफ करते हैं, कॉस A प्लस B। तो आयत का ये भुजा दोनों समान होते हैं, तो इधर ये वाला भी समान होंगे, आमने सामने की भुजा। तो देखिए ये जब समान होंगे तो इसकी लंबाई कितनी, यानी इसका नाम क्या है, PQ किसके बराबर होगा,
एस आर के, यानी पी क्यू बराबर एस आर। और ज़रा बताइए पी क्यू जो है किससे मिलके बना है? तो पी क्यू मिलके बना है पी एन और एन क्यू से, यानी हम बोल सकते हैं पी क्यू बराबर पी एन प्लस एन क्यू बराबर एस आर। अब सभी का मान पटक दीजिए। तो बताइए पी एन की लंबाई कितनी है? तो पी एन की लंबाई है कॉस ए प्लस बी। एन क्यू की लंबाई कितनी है? तो एन क्यू की लंबाई है साइन ए इंटू साइन बी। और एस आर की लंबाई कितनी है? तो एस आर की लंबाई है कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपका हो गया प्रूफ, यानी आयत के प्रॉपर्टीज से हमने साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला प्रूफ कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेगा प्रूफ करने में। 2 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला है। तो और अगर ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि और सब बच्चे जानें इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।